हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप इस समय अन्य स्टडी पॉइंट पर हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ण विचार, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, वर्णमाला के प्रकार। ये सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके। तो आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दें। यहाँ पे हम पहले देखेंगे आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार को देखेंगे, फिर वर्णमाला, वर्णमाला के प्रकार, उसके प्रकार के डिफिनेशंस वगैरह, फिर आगे देखेंगे वर्ण विच्छेद। सब कुछ करके एक एक हम देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या रंग। वर्णमाला, वर्णमाला क्रम से दिए हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जो क्रम में होते हैं उन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये सब होते हैं वर्णमाला। एकदम जो लाइन टू लाइन रहे उन्हीं को हम कहेंगे। अब वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है स्वर और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन। हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे स्वर के बारे में, फिर व्यंजन। जिन वर्णों के बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाता है। मतलब जो वर्ण बोलने के समय हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। मतलब हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं। मतलब ये अयोगवाह के प्रकार में आते हैं। अंग, अंग इसे नाक से बोला जाता है, जैसे अंक, रंग, तंग आदि। और हम देखेंगे अंग इसे अनुनासिक या छंद बिंदु इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। अधिकतर इसे सब लोग चंद्र बिंदु ही कहते हैं। इसको नाक व मुंह से बोला जाता है, जैसे आँख, दांत, चांद आदि। अब हम देखेंगे अह, इसे विसर्ग कहते हैं और यह की तरह बोला जाता है, जैसे नमः, अतः, पुनः, प्रातः आदि। आशा होगा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे औ। यह भाषा अंग्रेजी से हिंदी में आई है। इसका उच्चारण औ की तरह होता है, जैसे ऑफिस, कॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज आदि। पीछे के वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। इनके भी प्रकार होते हैं। देखिए, पहला मूल स्वर अ, ई, उ, री। इसे लघु स्वर, एका मात्रा स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा है आप लोगों का संयुक्त स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसे गुरु स्वर, द्विमात्रिका स्वर, दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर में ज़्यादा सब लोग जानते हैं। अब हम देखेंगे आपका पलुल स्वर, जिसे त्रिमात्रिका स्वर भी कहा जाता है, जैसे ओम। ओम मतलब ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम कहते हैं त्रिमात्रिका स्वर। जैसे ओम है आपका, ओम यहाँ पे तिगुना समय लगा। उच्चारण के स्थान पर जैसे आ, ये कंठ होगा, कंठ से बोला जाता है। ई और ई तालव, उ ओष्ठ, री आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कौन सी भाषा बोला जाता है। ए, ऐ कंठ ताश से बोले जाते हैं। और आपके बच्चे हैं ओ और औ कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। ऐसा होगा आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार ट्राई करिए। अ, आ, ई, उ और री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम देखते हैं यहाँ पे मात्रा। किसी भी वर्ण या वर्ण समूह का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मतलब जहाँ भी
किसी वर्ड के उच्चारण करने में समय लगता है उसे हम मात्रा कहेंगे। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा व्यंजन। जैसे मैंने आप लोग को बताया था वर्णमाला के दो प्रकार होता है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर हो गया, अब हम देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी जो कोई भी हम शब्द बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, वहाँ पे अगर स्वर की सहायता ली जा रही है तो उसी को हम व्यंजन कहेंगे। हिंदी भाषा में व्यंजन की कुल संख्या 33 है। सभी व्यंजन में अ का प्रयोग होता है। अगर व्यंजन में स्वर ना आए तो अक्षर के नीचे तिरछी रेखा खींची होती है जिसे हलन चिन्ह कहते हैं। मतलब यहाँ पे अ हर एक वर्ड में आता है, नहीं तो उसको आधा वर्ड माना जाएगा। इसके कुल वर्ग देख लीजिए। इसके कुल वर्ग 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, च, ट, त, प। और एक वर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं, 5 इसके वर्ग भी होते हैं। कुल वर्गों में कुल 25 या 27 वर्ड होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म। अब यह अलावा नेक्स्ट लाइन में है। यहाँ पे हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। क वाली लाइन, ग वाली लाइन और अंग वाली लाइन, ये आप लोगों का हो जाता है अल्प प्राण। और ये ख और घ वाली लाइन महाप्राण होता है। मैंने यहाँ पे लाइन बना दिए हैं, अल्प प्राण पे बॉक्स बना दिया है, आप लोग इससे समझ जाएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण होता है कम वायु, मतलब कम प्राणवायु, कम समय, और इसकी कुल संख्या 30 होती है। महाप्राण अधिक प्राणवायु, अधिक समय, कुल संख्या 14 होती है। इसका अभी आपको इसके आगे मिलेंगे। और अल्प आयु में अ, इ, उ, री, अ, इ ये सब भी आते हैं। हम अभी आगे आपको अल्प वायु, प्राणवायु, अल्प वायु, महाप्राणवायु पढ़ाएंगे। वायु सॉरी हम कर रहे हैं, सॉरी। या, र, ल, व और श, 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 हाँ, ये आप लोगों का महाप्राण होगा श वाली लाइन, और यह वाली लाइन अल्प प्राण होगा। देख लीजिए, अल्प प्राण और श वाली लाइन महाप्राण। मतलब आपके अल्प प्राण कितने लाइन हो गए हैं? ये हो गए आपके पूरे 4 लाइन अल्प प्राण हो गया, 3 लाइन महाप्राण हो गया। वर्गीय व्यंजन क से म तक होता है वर्गीय व्यंजन। अंतस्थ में य, र, ल, व आता है। मतलब क से म तक जो होता है वो वर्गीय व्यंजन होता है। अंतस्थ में य, र, ल, व होता है। और संघर्ष ऊष्म व्यंजन में श, श, ह होता है संघर्ष व्यंजन में। अब हम आगे आपका देखेंगे नेक्स्ट पेज से अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण मतलब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक के साथ मुंह, मतलब नाक के साथ साथ मुंह से भी प्राणवायु निकलती है, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे अंग, य, ण, न, म, इन सब में नाक के साथ साथ मुंह से भी वायु निकल रही है, तो इसे हम अनुनासिक वर्ण कहेंगे। अब हम देखेंगे निरुनासिक वर्ण। निरुनासिक वर्ण किसी वर्ण का उच्चारण करते समय केवल ध्वनि मुंह से निकलती है। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, श, ह। ये हो जाएंगे आपके निरुनासिक वर्ण। अब हम यहाँ पे देखेंगे नासिक। नासिक किसे कहते हैं? इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है, मतलब केवल नाक से ही निकलते हैं। प्राणवायु और स्वायु के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। अल्प प्राण में कम प्राणवायु लगती है, कम समय और कुल संख्या 30 होती है।
महाप्राण में होता है अधिक प्राणवायु, अधिक समय, कुल संख्या 14 होती है। अल्प प्राणवायु में जैसे क वाली लाइन, ग वाली लाइन, अंग वाली लाइन, और इसमें हो जाता है आपका आएगा अ, ई, उ, री, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब आएंगे। महाप्राण वायु यहाँ पे ख वाली लाइन और घ वाली लाइन और श वाली लाइन आपका आएगा, और इसकी 14 संख्या होती है। उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब उच्चारण के स्थान पर क, ख, ग, घ, अंग, कंठ्य, कंठ की सहायता से बोला जाता है। च, छ, ज, झ, इय, तालव, जीभ तालों में चला जाता है, उसे को हम तालव कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड, मूर्धन्य, ऊपर वाले मसूड़े को टच करने पर बोला जाता है। ट, ठ, देख लीजिए। अब हम देखेंगे त, थ, द, ध, न, दंत्य, दांतों की सहायता से बोला जाता है ये लाइन। प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ्य, ओठों की सहायता से बोला जाता है। मतलब क वाली लाइन कंठ्य, च वाली लाइन तालव, त वाली लाइन मूर्धन्य, त वाली दंत्य, प वाली ओष्ठ्य। अब य और श तात्व, र और स मूर्धन्य, और श बस दंत्य होगा आप लोगों का, और आपका ह वाली लाइन अली जिह्वा होगा। ऐसा होगा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्या होता है, मतलब कंठ्य, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य, तात्व, मूर्धन्य, दंत्य, आली जिह्वा, ये सब। अब कंपन नाद गूंज के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, एक सघोषवर्ण है, एक अघोषवर्ण है। सघोषवर्ण को हम केवल घोषवर्ण भी कर सकते हैं। इसमें वर्ण के उच्चारण में कंपन महसूस होता है। इसकी कुल संख्या 31 है। किसी वर्ग में का 3, 4, 5 वर्ण या वर्ण या व्र, ल, व, ह, ये सब आपके संघोष वर्ण होते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, ग, घ, अंग, च, झ, इय, ट, ढ, ड़, द, थ, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। अघोष वर्ण, इसमें वर्ण के उच्चारण के समय कंपन महसूस नहीं होता, मतलब वहाँ पे कंपन है और यहाँ पे कंपन महसूस नहीं होता है, मतलब जस्ट जो बचा है ये कंपन में इसमें आ जाएगा घोष में। इसकी कुल संख्या 13 होती है, 1, 2 और तीनों स आएंगे। क, ख, छ, छ, ट, द, ध, त, थ, प, फ, श, 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 यही सब है आपके। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन के पूरे भेद 8 है। तो पहला होगा स्पर्शी व्यंजन। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण होंगे आपके स्पर्शी व्यंजन। संघर्षी, इसमें 4 वर्ण है, केवल श, स और ह। अब आएगा आपका तीसरा स्पर्श संघर्षी। च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण च, छ, ज, झ, ये हो गया आपके स्पर्शी संघर्षी वर्ण। नासिका, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ग या 5वां वर्ण अंग, य, ळ, न, म। अब आएगा आपका, ऐसा ये समझ में आ गया होगा, तो हम 5वें की तरफ बढ़ेंगे। 5वां है आप लोगों का प्रकंपित व्यंजन, जिसमें आता है आप लोगों का र। अब हम देखेंगे 6वां परिस्वर्क, इसमें आएगा आप लोगों का ल। अब हम देखेंगे 7वां उत्क्षित और ताड़वा जात इसे कहते हैं, इसमें आएगा आपका अंगा और ढ, जिसे सड़क, कड़क, मोड़कर, पढ़कर, ये आपका हो जाएगा उत्क्षित। अब हम देखेंगे 8वां अर्धत स्वर या व, यह कम समय लेता है इसीलिए अर्धत स्वर कहते हैं। री को स्वर कहेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं सभी वर्णों को अक्षर कहा जाता है, लेकिन सभी अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते, मतलब सभी वर्ण को हम अक्षर कह सकते हैं, कहा जाता है, लेकिन सभी अक्षरों को हम वर्ण नहीं कहेंगे। अब हम आएंगे, आपका ये लास्ट टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद शब्द में आए हुए वर्णों यानी ध्वनियों को
अलग अलग कर के लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे प, आप रुक जाइए, हम आपको लिख दे रहे स्क्रीन पे, उसके बाद हम बताते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी न्यू वीडियो की। तो देखिए पत्ता मैंने लिखा है, इसका प हलन चिन्ह, जैसे मैंने पीछे बताया है हलन चिन्ह लगेगा अगर आधा वर्ड है, अगर आपने लिया तो ऐसे पत्ता, ट्रेन। तो ऐसा होगा आप लोग को ये समझ में आ गया होगा वर्णमाला वाली वीडियो, वर्ण विच्छेद। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीछे के वॉइस को थोड़ा इग्नोर करिएगा, हम वैसे वॉइस बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन। वीडियो को हम यहीं पे करते हैं द एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।